गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। पीसीबी एंड पीसीएम की 11th केमिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत है। आज हमारी केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6 है। तो क्लास 11 एंड सब्जेक्ट हमारा केमिस्ट्री एंड वीडियो नंबर या लेक्चर नंबर हमारा 6। तो इन लास्ट क्लास आई टीच अस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज एटॉमिक नंबर 1 to 30। 1 से लेकर 30 तक के परमाणु क्रमांक के तत्वों के हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखे थे, और आज हम जो टॉपिक देखेंगे वो है हमारा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना। तो टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रॉन मीन्स ई, प्रोटॉन मीन्स पी व न्यूट्रॉन मीन्स एन की संख्या ज्ञात करना। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे हम वो है हमारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना। इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना। तो हम किसी तत्व के अंदर कैसे देखें कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो सम बेसिक आर 2 रूल्स इन विच कंसिडर्ड एंड डिफाइन ऑफ द इलेक्ट्रॉन नंबर। कि इलेक्ट्रॉन की संख्या का पता करने के लिए 2 नियम हैं, और वो 2 नियम हम देखेंगे, जिसमें रूल नंबर फर्स्ट पहला नियम है हमारा कि जब कोई न्यूट्रल एलिमेंट्स हो अर्थात उदासीन तत्व हो, तो उदासीन तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। हमेशा किसके बराबर होगी? द इलेक्ट्रॉनिक नंबर आर इक्वल टू एटॉमिक नंबर, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होगी, लेकिन कौन सी स्पीशीज में? उदासीन या न्यूट्रल स्पीशीज में। तो हम यहाँ लिखेंगे उदासीन परमाणु या तत्वों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व के परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि हाइड्रोजन में, हीलियम में, नियॉन में, एल्यूमिनियम में, सोडियम में, पोटेशियम में कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं, फॉर एग्जाम्पल हम देख रहे हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर अर्थात परमाणु क्रमांक कितना है? 1। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 1। हीलियम कितने नंबर पर आता है? ये हाइड्रोजन 1 पर, हीलियम आता है 2 पर, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2। नियॉन कितने नंबर पर आता है? 10 नंबर पर, तो नियॉन की इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होगी। एल्यूमिनियम कितने नंबर पर आता है? 13 पर, इसका परमाणु क्रमांक 13 होता है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 13। सोडियम 11 नंबर पर आता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 11। और पोटेशियम हमारा 19 नंबर पर आता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 19। तो पहला रूल हमारा कि इन विच न्यूट्रल स्पीशीज आर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, कि
कि उदासीन स्पीशीज में, उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक की क्या होती है, बराबर होती है, जिसे आप नोट करो। इसी प्रकार से आपसे कोई तत्व में पूछ ले कि फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो आप एक बार बताओगे कितने कितने इलेक्ट्रॉन है। बिल्कुल, फ्लोरीन 9 नंबर पर आता है इसलिए इलेक्ट्रॉन 9, ऑक्सीजन 8 नंबर पर आता है इसलिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8, और नाइट्रोजन 7 नंबर पर आता है इसलिए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 7। ये हमने पढ़ा केवल न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब इनके ऊपर कोई आवेश नहीं है, बट इनके ऊपर कोई आवेश चार्ज आ जाए तो उस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिवर्तित हो जाती है, वो परमाणु क्रमांक के बराबर नहीं होती है। तो सेकंड रूल्स हमारा क्या है वो देखते हैं। रूल नंबर 7, यदि परमाणु तत्व या आयन, कुछ भी हो, आयन पर धनावेश उपस्थित हो, कौन सा आवेश उपस्थित हो, धनावेश उपस्थित हो, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए परमाणु क्रमांक में से धनावेश घटा देंगे। जैसे किसी के ऊपर +1 आवेश है तो परमाणु क्रमांक में से 1 घटा दो, किसी के ऊपर +2 आवेश है तो परमाणु क्रमांक में से 2 घटा दो, किसी के ऊपर +3 आवेश है तो परमाणु क्रमांक में से कितना घटा दो, 3। तो क्या करते हैं, संख्या ज्ञात करने के लिए परमाणु क्रमांक में से, परमाणु क्रमांक में से धनावेश संख्या या धनावेश नंबर को घटा देते हैं। अतः मैं लिख सकता हूं, अतः धनावेशित आयन में इलेक्ट्रॉन बराबर, तो परमाणु क्रमांक माइनस धनावेशित संख्या, परमाणु क्रमांक जिसे Z से डिनोट करते हैं, माइनस धनावेशित संख्या। ये फॉर्मूला होगा। और इसी के आधार पर हम धनावेशित या पॉजिटिव स्पीशीज के अंदर हम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कर देते हैं, निकाल लेते हैं। अब जैसे आपसे पूछ ले क्वेश्चन कि हीलियम +2 में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, हीलियम +2, सोडियम +1, Mg+2, एल्यूमिनियम +3, तो इनके अंदर आपसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ ले और सब पर धनावेश है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। देखो, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है,
सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है और एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है। तो फॉर्मूला है हमारे पास परमाणु क्रमांक माइनस धनावेशित संख्या। तो परमाणु क्रमांक 2 और धनावेशित संख्या भी कितनी है 2, तो 2 में से 2 गई तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या आ गई 0। फिर सोडियम Na+ में निकालेंगे, परमाणु क्रमांक कितना है 11, तो परमाणु क्रमांक माइनस धनावेशित संख्या और प्लस का 1 धनावेशित में, तो -1 घटा दिया तो 11 में से 1 गया तो कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 10। यहाँ परमाणु क्रमांक है 12 और धनावेश है 2, तो 12 में से 2 गए तो कितने बचे 10। यहाँ परमाणु क्रमांक है 13 और आवेश है 3, 13 में से 3 गए तो कितने 10, अर्थात Al+3 में भी 10 इलेक्ट्रॉन है, Mg+2 में भी 10 इलेक्ट्रॉन है, Na+ में भी 10 इलेक्ट्रॉन है और He+2 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी 0। नोट करोगे सेकंड से बोलूंगा। इसी प्रकार से और तत्वों की भी आप निकाल सकते हो। जैसे आपने निकाल दिया कि H+ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसके अलावा बोरॉन +3 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसके अलावा आप निकाल सकते हो कार्बन +2 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो बताओ H+ में हाइड्रोजन 1 नंबर पर आता है, तो 1 में से 1 गया तो क्या बचा 0। बोरॉन में निकालेंगे, बोरॉन 5 पर आता है, 5 में से 3 घटाया तो कितना बचा 2। कार्बन आता है 6 पर और 6 में से 2 घटाया तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई 4। इस प्रकार से धनावेशित स्पीशीज में हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। लेकिन धनावेशित की जगह क्या हो जाए ऋणावेशित, तो फिर ऋणावेशित के लिए क्या करें, तो रूल नंबर हमारा तीसरा रूल चलेगा। यदि परमाणु तत्व आयन और धनावेश की जगह क्या हो जाए ऋणावेश, क्या हो जाए ऋणावेश उपस्थित हो, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए परमाणु क्रमांक में ऋणावेशित संख्या को जोड़ देते हैं, वहां घटा देते हैं और यहाँ ऋणावेशित संख्या को क्या कर देंगे जोड़ देते हैं। और जोड़ देंगे तो ऋणावेशित में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम किस प्रकार से ज्ञात कर लेंगे, ऋणावेशित आयन के इलेक्ट्रॉन बराबर परमाणु क्रमांक प्लस ऋणावेशित संख्या, ऋणावेशित संख्या, ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा। अब इसके एग्जाम्पल अलग हो जाएंगे हमारे, तो इसके एग्जाम्पल देखिए हम कौन कौन से हैं। तो जैसे ये आयन है और इनमें इलेक्ट्रॉनों की क्या ज्ञात करनी है संख्या। आपसे कह दिया जाए F-, इसके अलावा आपसे बोल दिया जाए O-2, इसके अलावा आपसे और तत्व दे दिए जाए Cl-, तो इनमें आपको क्या निकालनी हो इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे दे S-2 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाए और कोई तत्व जिसमें नेगेटिव चार्ज हो, तो उन सब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने का क्या तरीका है, एक ही मैं आपको बताऊंगा, बाकी आपको निकालना है।
तो फ्लोरीन कितने पर आता है 9 पर, तो सबसे पहले लिखा परमाणु क्रमांक 9। फिर आवेश इसके ऊपर कितना है -1, तो प्लस में आवेश को क्या कर दो जोड़ दो, तो 9 और 1 कितना आ गया 10। तो इस प्रकार से सभी तत्वों के इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको स्वयं को बता दी। लिखो तो आपने निकाल ली होगी इनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या क्या आई, हम देख लेते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक होता है 8, तो परमाणु क्रमांक लिखा हमने 8 और कितना ऋणावेश दे रखा है 2, तो 8 में 2 जोड़ा कितने होंगे 10। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो 17 में -1 दे रखा है, तो हमने 17 में 1 जोड़ा, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी 8। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16 और 4 दे रखा है 2, 16 में 2 जोड़ा, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ जाएगी 8। तो इस प्रकार से कोई भी एलिमेंट्स के अंदर चाहे वो न्यूट्रल हो, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज में हो, चाहे नेगेटिव चार्ज हो, हमने तीनों टाइप्स के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या याद करना देख लिया। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बाद हम दूसरा ज्ञात करेंगे प्रोटॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बाद दूसरा है हमारा प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करना। प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करना। हेलो हेलो हाँ जी सर, देखोगे प्रोटॉन की संख्या किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। चाहे उदासीन स्पीसीज हो, चाहे कोई धनावेशित स्पीसीज हो,
चाहे तो ऋणावेशित स्पीशीज हो, कोई सी भी स्पीशीज हो, सबके लिए सिमिलर रूल है कि प्रोटॉन की संख्या हमेशा एटॉमिक नंबर के बराबर होगी, अर्थात किसके बराबर होगी, परमाणु क्रमांक के बराबर। हमारा रूल लिखोगे कि उदासीन, धनावेशित व ऋणावेशित स्पीशीजों में प्रोटॉन की संख्या हमेशा परमाणु क्रमांक Z के बराबर होगी। परमाणु क्रमांक किसके बराबर होती है, Z के बराबर होती है। अर्थात P = Z, P फॉर प्रोटॉन की संख्या और Z फॉर एटॉमिक नंबर, ये दोनों ऑलवेज हमेशा क्या होंगे, बराबर। अब जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि Na+ में Mg+2 में व F- में प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ। प्रोटॉन व किसकी संख्या बताओ, इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या तीनों बतानी है। तो एक तो हमारे पास है क्या, Na+, एक है हमारे पास Mg+2 और एक है हमारे पास क्या, F-। इनमें एक तो प्रोटॉन की संख्या देखनी है और एक किसकी संख्या बतानी है, इलेक्ट्रॉन की। तो मैंने कहा प्रोटॉन तो हमेशा किसके बराबर होगा, परमाणु क्रमांक। मैग्नीशियम का 12 और फ्लोरीन का 9। तो ये तो इनकी क्या हो गई, प्रोटॉन। चाहे वो धनावेशित हो ऋणावेशित हो, उससे कोई मतलब नहीं है। प्रोटॉनों की संख्या हमेशा एटॉमिक नंबर के बराबर होती है, ध्यान रखना। लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या धनावेशित, ऋणावेशित व उदासीन तीनों के लिए अलग अलग रूल बताया था। तो धनावेशित में तो मैंने आपसे कहा था कि धनावेशित में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए परमाणु क्रमांक में से धनावेशित संख्या को घटा देते हैं। अर्थात 11 में से 1 घटाया कितना आ गया, 10। यहाँ 12 में से 2 घटाया कितना आ गया, 10। और ऋणावेशित में ऋणावेश को क्या कर देते हैं, परमाणु क्रमांक में जोड़ देते हैं। तो 9 में 1 जोड़ा तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आएगी, 10 आएगी। तो इस प्रकार से हमने सेकंड पार्ट प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात करने का तरीका देखा। नेक्स्ट क्लास में हम न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना सीखेंगे। इसके बाद समस्थानिक क्या होते हैं, आइसोटॉप्स जिसे बोलते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं, सम प्रोटॉनिक क्या होता है, जिनकी कुछ बेसिक कंसेप्ट की चर्चा हम कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।